डॉक्टर से जैसा डॉक्टर त्रेहान कह रहे हैं कि इसको इतना हल्के में ना लें, और लेकिन एक चिंता इस बात की भी है कि 15 से 18 साल के बच्चों का तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके अंदर भी मामला देखा गया कोविड इन्फेक्शन का। छोटे बच्चे हैं जो किंडरगार्टन में जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं। तो उन बच्चों के लिए इस समय क्लिनिकल ट्रायल किस स्टेज पे है, उनके लिए वैक्सीन कब तक आ सकती है? देखिए, ये एक प्रोसेस है और हमने ये रोड मैप, बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप है। एक टाइम पे हर व्यक्ति या हर लोगों की ये वैक्सीनेशन नहीं हो सकती है, बिकॉज एक फोकस होना चाहिए, और वो फोकस एक प्रायोरिटाइजेशन होता है। जो प्रायोरिटाइजेशन इस टाइम पे हुआ है वो बहुत सही बात है, क्योंकि जो 15 साल से 18 साल का वर्ग था, वो यंग एडल्ट्स हैं, वो बाहर जाते हैं, उनको कॉलेज जाना है, उनको स्कूल जाना है, उनकी एजुकेशन हर्ट हो रही है, उनका कैरियर हर्ट हो रहा है, और प्लस वो इस वायरस से अफेक्ट भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म, और उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, और सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए उनको वैक्सीनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उनको यंग एडल्ट समझिए। ये जरूर यही होगा कि 1 से 1.5-2 महीने में एज वैक्सीनेशन, और इसकी साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह से भी समझने के लिए कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर ऑल, एक तरफ बात है बच्चों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है कि अगर बड़ी तादाद में इफेक्ट हुए तो वाकई ही पीडियाट्रिक आईसीयूज, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर्स वगैरह कम है इस देश में, और कम बेड्स हैं। बट दूसरी तरफ ये भी समझने की बात है कि ये बच्चे प्रोटेक्शन में रह सकते हैं इस टाइम पे। जरूरी नहीं है उनको स्कूल भेजना, हमने वो जरूरी नहीं है कि उनको प्लेग्राउंड में अगले 2 महीने के लिए भेजना है। उनको हम प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। और अगर ये भी देखा गया है कि उनको जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में माइल्ड होता है, और अगर हमें वे करना होता है किस टाइम पे उनको वैक्सीनेशन दें, क्योंकि उनके वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हम श्योर हो जाएं कि बच्चों में ज्यादा ना हो। तो इसके लिए डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस वर्ग का डेटा जो कि हम कहें कि 2 से 12 वर्ग के लिए हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास ट्रायल्स हो चुके कि नहीं, हमने सेफ्टी एनालाइज कर लिया कि नहीं। क्योंकि अगर उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें डेथ्स कम हो रही हैं, तो हम भी उनको ऐसी सिचुएशन में न डालें कि एक वैक्सीन देके उन पे साइड इफेक्ट्स करें। जब वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप वेरी क्लियरली, हम उन पे रिलाय करना चाहिए एक्सपर्ट ग्रुप पे, जो क्लियरली इसको ले आएंगे। ये एक रोड मैप में उनके सामने जरूर है, उन्होंने इसको कंसिडर किया हुआ है, और एज अवेलेबिलिटी ग्रोज हर वर्ग को वैक्सीनेशन जरूर मिलेगी। इसका कोई, मैं इसमें कहता हूं कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि छोटे बच्चों को नहीं मिलेगी। ये एक प्रायोरिटाइजेशन की बात होती है, ये इसकी बात होती है कि आज के दिन सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और अगले महीने उसके बियॉन्ड क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसीलिए आपने देखा ही है कि उन्होंने बूस्टर डोज, जो उन्होंने कहा है कि द थर्ड डोजेस को भी, प्रिकॉशनरी डोजेस को भी रिकमेंड इसी वजह से किया, क्योंकि जो 3 वर्ग उन्होंने डिफाइन किए वो सबसे ज्यादा एट रिस्क है इस टाइम पे। और इसीलिए चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे वो एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटीज हो, चाहे वो दोज हो जो कि इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, जो कैंसर थेरेपी पे हैं, ट्रांसप्लांट जिनका हुआ, जिनकी इम्यूनिटी माउंट ही नहीं हुई, ये 3 वर्ग भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और ये कहूंगा कि ये रोड मैप में आगे जाके ये प्रिकॉशनरी डोज बढ़ती ही जाएगी और बहुत लोगों को लगती जाएगी, क्योंकि आप तो अब तक समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी इवन सीरम इंस्टीट्यूट की वजह से और हमारे दूसरे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की वजह से भी है। इवन बच्चों की वैक्सीनेशन के ट्रायल्स, जो 2 नई वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, उनके भी बच्चों के ट्रायल्स हो रहे हैं और उनके डेटा प्रैक्टिकली अवेलेबल है। इसी तरह कोविशील्ड के भी ट्रायल बच्चों में हुए हैं। सो हमारे पास बच्चों के लिए भी बहुत तादाद में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर। सो हमें घबराने की या डरने की या आज की बात ही नहीं करनी चाहिए। ये क्लियरली रोड मैप है, रोड मैप में हर चीज फिट हो रही है। और इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं कि गवर्नमेंट इस डेटा पे पूरा ध्यान दे के सेफ्टी प्रिकॉशंस ला रही है, जिसमें कि हमारा देश स्वस्थ भी रहे, प्रोटेक्टेड भी रहे और हर तरीके से सेफ रहे। तो हमें हमारे एक्सपर्ट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए कि सब चीज रोड मैप पे है।